विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। ठीक है, हमको यहाँ पे बोला हुआ है ऑप्शन में से कौन सा रिएक्शन ना ही ऑक्सीडेशन दिखा रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं अब। फर्स्ट रिएक्शन है हमारा CrO4 2 माइनस से कन्वर्ट हो रहा है Cr2O7 2 माइनस। यहाँ पे क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो 4 2 साइड 8 माइनस 2 प्लस 6, तो यहाँ पे क्रोमियम हो जाता है +6। यहाँ पे क्रोमियम का निकालते हैं 7 2 14 14 माइनस 2, तो 14 माइनस 2 कितना होता है 12 12/2 6। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो +6 से +6 हो रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हो रहा है। सो ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। एक बार फिर भी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन की बात करते हैं जब, तो क्रोमियम कन्वर्ट होता है CrCl3 में। क्रोमियम एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 होगा। क्लोरीन -3 हो गया तो क्रोमियम हो गया मेरा +3। तो 0 से जब मैं +3 देख रहा हूँ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। देखो, एक क्लोरीन का -1 होता है, 3 क्लोरीन का -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। सी की बात कर रहे हैं तो Na कन्वर्ट हो जा रहा है Na+1। Na का होता है 0, Na+ का होता है +1, तो 0 से +1 अगर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन ही हुआ, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो सी ऑप्शन भी रूल्ड आउट हो गया। बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में हमारे पास H2O3 2 माइनस से हमारा बन रहा है S4O6 2 माइनस, यहाँ पे आगे 2 है। अब ये चीज़ पहले दिमाग में डाल दो कि जब अभी तुम क्या बोलोगे सर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो S4O6 हो गया ना, तो सर 0 का सही मिलेगा, कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर अलग होने से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और वो अलग आ जाता है। कैसे चेक करते हैं एक बार जरा। H2O3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पे सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सल्फर के साथ, सिंगल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन। देखो जरा यहाँ पे 2 सल्फर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऊपर वाला ऑक्सीजन -2 रखेगा, नीचे वाला ऑक्सीजन +6 रखेगा। तो -2 +6 का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालें तो +6 -2 क्या होता है, इट इज़ +4/2, कितना हो गया +2। तो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा +2। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 सल्फर के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं। तो जब 2 सल्फर के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं वी आर टेकिंग एवरेज नंबर। ठीक है, S4O6 2 माइनस का निकलते हैं, सल्फर सल्फर बॉन्ड, सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। ये स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे। तुमको याद हो तो जब सल्फर सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है ऑक्सीडेशन नंबर उनका हो जाता है 0। ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करूँ तो 1 2 3 4 5 +5 हो गया। ये भी कितने बॉन्ड बना रहे, 1 2 3 4 5, ये भी क्या हो गया मेरा +5। तो इसका जब मैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो क्या आएगा +5 +5 कितना हो गया 10। कितना सल्फर है टोटल 4, तो 10/4। इसका अगर मैं वैल्यू निकालूँ 10/4 का तो इसका आंसर आता है 2 पॉइंट समथिंग कुछ, मतलब 2 से तो ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया क्या कि यहाँ पे चेंज हुआ 2 से 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बी सी और डी में कुछ ना कुछ हो रहा है, ए में ही कुछ नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। हम खाली वेरीफाई कर रहे थे बी सी डी को, हर एक के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसलिए बी सी डी नहीं आएगा। स्पेशली डी में ध्यान रखना, हमको स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्योंकि यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। आई होप दिस इज क्लियर।